Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Hello? हो गया। ठीक है, अभी 3 शब्द को और हैंडल करना है। पेन वाला नहीं ओपन किया ठीक है? नहीं अभी नहीं किया, अभी देख रहे इसमें। इसको भी मिनिमाइज करने की जरूरत होगी। ये क्या है? बड़ा करना हो तो इससे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हैंडल करते हैं। हो गया मैम? हाँ ठीक है। हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास, आज मैं आपको इसका बताऊंगी हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट बाय आरबीआई। ठीक है? Okay, ma'am. पेन का यूज करना था। एक मिनट, ठीक है? यस 12th क्लास। सो देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप संदीप गर्ग में देखें तो पेज नंबर 6.8 पर आपका लिखा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है? सो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट, कंट्रोल क्रेडिट और क्या है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है? और यू कैन से व्हाट इज द प्रोसेस टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। इसके लिए क्या क्या है बेटा, बेसिकली इसके दो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? इंस्ट्रूमेंट जो है टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है टू कंट्रोल द क्रेडिट और मनी सप्लाई। ठीक है? मनी सप्लाई से कंट्रोल करने के दो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है? उसमें से फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है? और यू कैन से इंस्ट्रूमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको।
ठीक है, आपको विजिबल हो रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? 12th Yes, ma'am. क्लास, ठीक है। एक क्या है क्वांटिटेटिव, ठीक है, दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, आप इसको मेजर्स भी बोल सकते हैं, आप इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं, और आपको इसको इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जहां से 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका, और इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। यही क्या है इसकी, आरबीआई की क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हाउ द आरबीआई इज कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, or what measures are adopted by the RBI to control the credit in the economy। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन यहां से ये आता है। अब फर्स्ट क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए फर्स्ट जो क्वांटिटेटिव मेथड में है, फर्स्ट इसका आता है आपका, फर्स्ट अगर हम ले, एक है बैंक रेट। बेटा ये येलो वाला विजिबल है क्या? नहीं, क्लियर उसमें विजिबल ज्यादा नहीं दिखाई नहीं होता दे है, रहा है। दूसरा कलर ओके 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 ओके, ठीक है। एक है ये मैंने लिखा है बैंक रेट, क्या लिखा है मैंने? बैंक रेट। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, जैसे कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, व्हेन द कमर्शियल बैंक गिव्स द लोन टू द पब्लिक, तो वो एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर आरबीआई ने, सॉरी कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को कोई भी लोन दिया, कुछ भी लैंड किया, तो उसके पास जो चार्जेस होते हैं दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। तो सेम इसमें भी क्या होता है, अगर आरबीआई किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए कमर्शियल बैंक को अगर लोन देती है, किसे दे रही है? आरबीआई, क्योंकि यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आरबीआई के बारे में, ठीक है। तो अगर आरबीआई कोई भी पैसा कमर्शियल बैंक को दे रही है, किसे दे रही है? कमर्शियल बैंक को, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे दैट इज नोन एज बैंक रेट। क्या बोलते हैं उसको? यस, बैंक रेट। और एक चीज और है, बैंक रेट इज चार्ज व्हेन द कमर्शियल बैंक टेक लॉन्ग रन लोन, ठीक है। लॉन्ग रन जो लोन लेते हैं, मतलब 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर लॉन्ग रन लेंगे तो उस पे चार्जेस जो लगेंगे दैट इज नोन एज बैंक रेट। एंड इफ दे विल टेक द लोन एट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज नोन एज रेपो रेट। उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं दैट इज नोन एज रेपो रेट। बट हम यहाँ अभी बैंक रेट की बात कर रहे हैं। अब मुझे कोई बच्चा सिर्फ एक बात समझिए, अगर आपको हम ये एक बताइए, हम आप पब्लिक हो, मैं कमर्शियल बैंक हूँ, अगर मैं आपको 5% पे लोन प्रोवाइड करती हूँ, इंटरेस्ट रेट 5% देती हूँ, तब क्या होगा? और अगर मैं क्या करूँ 10% पे लोन दूं, कितने पे? 10% पे, तो आपके पास 2 सिचुएशन है, एक 5% की है, दूसरी 10% की है। आप मुझे बताइए किस सिचुएशन में आप ज्यादा लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से, 5 में या 10 में? मैम 5%। जब उसके बदले इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा। एग्जैक्टली 5% में लेंगे, बिकॉज वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होगी? चीप होगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग चीप होगी तो यू कैन यूज मोर मनी फॉर योर नीड्स, ठीक है। तो सेम यही यहाँ पर भी ये होता है। अब हम सिर्फ इसमें सिर्फ देखिए, हमारा जो यहाँ पे है कि हाउ द आरबीआई इज कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, यानी पब्लिक के पास जो पैसा जाएगा थ्रू द लोन, ठीक है, उसे वो कैसे कंट्रोल कर रही है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करते हैं, एक्चुअली इकोनॉमी में 2 टाइप की सिचुएशन होती है। एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन मीन्स बेसिकली होता है राइज इन प्राइस, और ये इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका मीनिंग क्या है कि इकोनॉमी में सामान तो है नहीं, इट मीन्स एक्चुअल में रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज क्या है? कम है, बट डिमांड क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। अब मुझे बताओ, जब ऐसा होता है तो प्राइस हमेशा क्या करेंगे? अगर इकोनॉमी राइज करेंगे, तो इस केस में क्या होगा? प्राइस राइज करेंगे, और जब प्राइस राइज होना है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है। दूसरा सिचुएशन होता है डिफ्लेशन। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? डिफ्लेशन। ठीक है, एक सिचुएशन हमने ये पढ़ा, दूसरा हमने ये वाला करा, हमने डिफ्लेशन। इसका अपोजिट होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस रिसोर्सेज तो बहुत पड़े हैं, बट कोई भी क्या कर रहा है? इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बैंक कह रहे आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, पैसे ले लो, पैसे ले लो, बट नहीं, नोबडी वांट्स। ठीक है, तो या फिर मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम में प्राइस क्या करते हैं? इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे? बताइए बेटा, इस केस में जब हाँ बोलिए। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, यस। ठीक है, प्राइस क्या करेंगे? डिक्रीज। और ये मैक्सिमम क्या आता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तो नॉर्मली होता ही है। बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका प्राइस क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। आगे को पहले क्या मेजर करना होता है कि इकोनॉमी में सिचुएशन कैसी है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या फिर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है? ठीक है, अगर मुझे बताइए, एक मैं सिचुएशन देती हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है, जो कमर्शियल बैंक से आरबीआई चार्ज करता है। इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है। क्या है? इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन है, या यू कैन से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आने का रीजन क्या होता है? बताइए बेटा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आने का रीजन क्या है? इस वाली सिचुएशन का रीजन क्या है? मैम एग्रीगेट हाँ। डिमांड। अच्छा ये बताइए, डिमांड क्यों बढ़ता है? जब लोगों का पैसा क्या है? पैसा अवेलेबल हो। पैसा ज्यादा है ना। आपके पास अगर पैसे कम हो तो आप कम डिमांड करोगे, आपके पास ज्यादा पैसा होगा आप ज्यादा डिमांड करेंगे। होता है ना हमेशा। यस मैम। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आ गई, इट मींस लोगों के पास क्या है? पैसा ज्यादा है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या है? एक्सेस है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो इस केस में अब आरबीआई को क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? जल्दी बताइए, क्या करना है? मैम आरबीआई पैसा ले लेगा। हाँ, आरबीआई पैसा लेगा, बट पैसा ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे घर पे आके तुमसे छीन ले। ऐसा तो पैसा लेना होता नहीं है। बेसिकली इस केस में if there is an inflationary situation in the economy, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या कर रहा है? इट इज चार्जिंग हाई बैंक रेट। बैंक रेट को क्या कर रहा है वो? बैंक रेट को क्या कर रहा है? यस,
बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बैंक रेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये ऊपर वाला एरो का निशान है इंक्रीज होने का। तो जब बैंक रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द कमर्शियल बैंक, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कमर्शियल बैंक, किसकी, कमर्शियल बैंक की क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उनकी भी इंक्रीज हो जाएगी। यस उनका जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीज बेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि बैंक रेट इंक्रीज हो गया। अब उनको पहले 5% पे लोन दे रहा था आरबीआई, अब वो कितने पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है। तो जब वो 10% पे देगा, इट मीन्स क्या है कि कमर्शियल बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे बताइए, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने खाने के लिए तो लोन नहीं ले रहा, वो किस लिए ले रहा है लोन, बताइए, आरबीआई से लोन क्यों ले रहा है, पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए। एग्जैक्टली पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि जब उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होंगी, तो वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है फ्रॉम द पब्लिक उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसको भी इंक्रीज कर देगा। एग्जैक्टली, इट मीन्स कमर्शियल बैंक चार्ज, यहां पे क्या होगा, कमर्शियल बैंक चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होंगे तो पब्लिक अब क्या करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, लोन की डिक्रीज, डिक्रीज करेगी। अब वो सिर्फ अपने जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज करेगी, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे थे उन पे वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इट मीन्स पब्लिक डिमांड फॉर लोन, पब्लिक डिमांड फॉर लोन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर मनी, मनी का हो, आप लोन का हो, क्रेडिट का हो, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा इसका मीनिंग क्या होगा कि पब्लिक के पास अब पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। जब कम होगा तो वो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड जो एक्सेस हुई थी वो सब क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। इससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कंट्रोल होगी, जिससे इन्फ्लेशन भी क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। मैम यही क्या एक वे है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है? बेटा जो उसका प्रोसेस है आरबीआई का वो यही है। एक फिस्कल पॉलिसी भी है जो हम गवर्नमेंट के पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में, जो आपका टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी होता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी आपका यही वे है। अभी मतलब हम एक वन वे पढ़ा है, अभी हमने बैंक रेट, अभी हम रेपो रेट भी पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो हमने अभी क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा है, पता है मल्टीपल टूल्स हैं। बट दिस इज मेन, अगर आपको एक समझ में आ गया कि हाउ these are affecting to the inflation or deflation, how these are used to control the aggregate demand in the economy, ठीक है। यहाँ इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम रेपो रेट स्टार्ट करते हैं। बताइए बेटा, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वहां पर भी आपका क्वेश्चन ये आता है। मतलब ये 100% आपके जो एग्जाम आएंगे उसमें क्वेश्चन फ्रेम होगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, क्योंकि
ये वहां पर आता है, यहाँ पर तो आता है कि आपका कि थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी हाउ आरबीआई इज एबल टू कंट्रोल द क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। वहां पे क्वेश्चन आता है आपको हाउ एग्रीगेट डिमांड कैन बी कंट्रोल थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। वहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्योंकि वहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के हम कर्व बनाएंगे, तो कर्व के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। बट कंसेप्ट सेम है, कोई नो चेंज, ठीक है। अभी हम रेपो रेट का ले रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया बैंक रेट इज दैट रेट विच इज चार्ज बाय द आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक एट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। किसके लिए देता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है। देन इसी की टाइप में क्या है आपका रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? मैंने अभी आपको जैसे बताया, बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। रेपो रेट क्या है? आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। बेटा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। Repo rate is the rate at which the central bank of a country, it means RBI, in case of India हमारे यहाँ RBI है, ठीक है, lends money to commercial bank, commercial बैंक को money दे रहा है to meet their short term needs. The central bank advances loan against approved security or eligible bill of exchange. बेटे ये बात ध्यान रखना कि वहां पर वो कैश नहीं लेता उनसे। ये लाइन अच्छी तरह लर्न कर लेना कि उनसे लोन देने, जब वो लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म हो इधर आपके लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, उसके लिए उनसे वो क्या लेता है? उनका सिक्योरिटी या एलिजिबल जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, आपने 11th क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ा भी है, वो उनसे लेता है, ठीक है। कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। अब हम रेपो रेट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए रेपो रेट, अभी जैसे मैंने आपको बताया रेपो रेट किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अब हमारी दो सिचुएशन है, एक क्या है? इकोनॉमी क्या है? क्या हो गया इसको? आई थिंक चार्ज में पता नहीं कुछ। आई थिंक बेटा इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है फैन की, ठीक है। इसको चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए तब तक हम बुक से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आपका क्या है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है इकोनॉमी में। कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। तो अभी जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई बच्चा मुझे बताए कि कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। बताइए बेटा। यस सूरज, मैम खुशबू। मैम सेम पहले वाला प्रोसेस की तरह क्या? बिल्कुल सेम वही होगा। मैम जब वो रेपो रेट, बट आप स्टार्ट करोगे ना, इफ देयर इज एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, ऐसे स्टार्ट करना। हाँ पढ़िए, रीड कीजिए बेटा। कौन सी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हो खुशबू? ये बताना पड़ेगा ना आपको, कौन सी सिचुएशन है? हाँ। इन्फ्लेशनरी है डिफ्लेशनरी है? इन्फ्लेशनरी। ओके यस स्टार्ट। Ma'am, if there is an inflationary situation in the economy, then RBI can increase its repo rate from the बेटा ध्यान commercial रखिए, bank. कैन नहीं बोलेंगे,
कर Okay. सकता नहीं, करेगा। It इट विल will. इंक्रीज द रेपो रेट, क्योंकि हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो Yes, इट विल इंक्रीज। हाँ। Okay. हम्म। It will increase the repo rate from the commercial bank, which will in turn increase the cost of borrowing of the commercial bank. वेरी गुड। The commercial bank will then charge high rate of interest from the public, which will in turn lead to the public demand, which will then public demand for loan will decrease and the aggregate demand will come under control. कंट्रोल, इन दिस वे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन विल बी कंट्रोल। Control. ठीक है, ये हमने इन्फ्लेशन की बात की ना। अच्छा, डिफ्लेशन को कोई दूसरा बच्चा बताएगा? इसका अपोजिट बताना, बस जहां इंक्रीज था वहां डिक्रीज हो जाएगा। बताइए कोई बच्चा, डिफ्लेशन को बताओ बेटा। सूरज, सम्राट, कौन बताएगा? दयाल, कौन कौन है क्लास में? खुशबू, मैम खुशबू, यस मैम, 13 लोग हैं। 13 है भैया। परसेंटेज डिक्रीज होती जा रही है। बच्चों को डर नहीं लगता क्या इंग्लिश वालों को? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही कम हो रही है या और दूसरे सब्जेक्ट में भी कम हो रही है? खुशबू, बाकी सब्जेक्ट में भी कम ही हो रहा है। क्या बोल रहा? सब में ऐसे ही है। सब में ऐसे ही है क्यों? मैम, बहुत लोगों का मतलब अलग अलग प्रॉब्लम। यस मैम। बट गूगल मीट में तो बच्चे आराम से 25 तक आ रहे थे, अब क्या हुआ है? तो गूगल मीट ज्यादा कंफर्टेबल है कि बच्चों के लिए? शायद मैम। चलो देखते हैं, प्रिंसिपल सर आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अगर आपको लोगों को वो कंफर्टेबल है, क्योंकि इतना परसेंटेज 50% डाउन हो गया ना। कहाँ तो हमारे 43 स्टूडेंट हैं, वहां से इतना कम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ये बहुत ही ज्यादा एमबी लेता है, ये मतलब सब क्लास करने से पूरा एमबी खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर तुम चारों क्लास लेते तो कितना एमबी खत्म होता है पर डे? 1.2 लगभग चला जाता है। अराउंड 50% से ओवर हो जाता अच्छा अच्छा। उसके बाद बाकी अगर मतलब यूट्यूब में भी कुछ अगर एक्स्ट्रा वीडियो देखना हो वो सब नहीं देखना। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताओ, अगर हम गूगल मीट से लेंगे तो कितना परसेंटेज में इम्पैक्ट पड़ेगा आपका? गूगल मीट में देखा नहीं मैं अच्छे से, लेकिन मतलब माइक्रोसॉफ्ट से कम जाता है। माइक्रोसॉफ्ट से कम जाता है। चलो ठीक है, एक दिन हम लेते हैं, कल या परसों में एक बार लेते हैं, फिर मुझे बताना कितना परसेंटेज का डिफरेंस आया। ठीक है। अच्छा चलिए, जी मैम। बताइए डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या करेंगे? मैम डिफ्लेशन में सेम आरबीआई उनका जो रेट है वो मैम थोड़ा कम कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक उनसे ज़्यादा लोन लेंगे, और कमर्शियल बैंक ज़्यादा लेंगे तो हम पब्लिक को भी सप्लाई ज़्यादा होगा। तो मैम वो भी लो रेट में होगा, तो मैम सब ले पाएंगे। गुड, हमें मैम, लो रेट इससे जो मैम- हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, इससे मैम थोड़ा मार्केट में जो सप्लाई है वो ठीक से हो पाएगा। एग्जैक्टली, मेन यही है। इफ देयर इज आपको क्या, देयर इज अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो उस केस में आरबीआई का मेन मोटिव क्या है कि इकोनॉमी के जो फ्लक्चुएशंस हैं, बेसिकली आरबीआई का जो वर्क है वो क्या है, फ्लक्चुएशन को स्टेबल करना। फ्लक्चुएशन मीन्स क्या है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की बात कर रहे हैं। वैसे आपके बिजनेस में 4 होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ 2 ही बातें करेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ऑलमोस्ट कंट्रोल करना है। ये नहीं कि वो नील हो जाती है, कंट्रोल करना। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए एक्सेस डिफ्लेशन तो बिल्कुल हार्मफुल है ही। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एक नॉर्मल पॉइंट तक क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट हो इधर आपका बैंक रेट हो, उन दोनों को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब वो डिक्रीज करेगा तो उससे जो कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होंगे वो क्या होता है, कम हो जाती है, इसमें लो हो जाती है। जब वो लो होगी, यानी वो चीप रेट पे अगर उसको लोन अवेलेबल होगा, तो वो चीप रेट पे ही क्या करेगा, पब्लिक को लोन
प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब वो पब्लिक को लो रेट पे प्रोवाइड करेगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल टेक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, और उसके जब उनका पैसा ज्यादा होगा तो কারেন্ট গেল কি নাকি তারে? सूरज और सूरज ওরে হ मैम कोई হ ও কারেন্ট গেছে কি মনে হয় मैम আমার? कोई আমার কারেন্ট ओ গেছে কি মনে হয়? দেখি তার লেফট মারি দিতাম নি। मारी दे चल बक्का टाइम हो गया यार आइते हो ना হয়তো পরে আইপি শুরু হয়ে যাইব। हाँ मारी दे चल আর ম্যামে উঠে আবার খালি দুইটা ইলে হইলে রিভার্স রিপো খানো যায় কি ইকোনমিক্স এর। ओ को लास्ट ईयर है, को लास्ट ईयर है। কত ম্যামে করে सूरज মেনশনও করছে না বেটা। और सूरज করাইব ও এটা লাস্ট ইয়ারে করাইব হবে। আইতা पहले না তো মেইনলি বুঝছত না তোর ও ক্রেডিট ক্রিয়েশন তো তোর ইয়দি কন্ট্রোল করা হয় কিতা হয় রিভার্স রিপো দি, কিন্তু ম্যামে করো কুইন্দি মেইন তো হগুদি করা হয় সুরজ ভাই ফ্রি বুঝছত। ডাটা যদি দেই, মজা লাগি যাবে কিন্তু। আচ্ছা ফ্রি ডাটা দিলে তো আর লাইফ সেট। সবার বাড়িতে একটা একটা ওয়াইফাই, সবার বাড়িতে একটা একটা ও ওয়াইফাই। ওইটা বেশি হয়ে গেছে বুঝছত নি? তুলে পে তুলে পে পরে কো করব। सूरज ও चल কস लेफ्ट না मारिए ও मैम লেফট आइता ना মারি চলো। ও তো আইতো না তো আর এগো কমন। हाँ চল রে लेफ्ट ফ্রেন্ডস मार লেফট মারি রে এমন ডাটা যাবে বেটা। सूरज ঠিক আছে हमारे ভালো योर হইতো। ও দিলাই মইব সাড়ে শুরু করার পরে দিমু। चल लेफ्ट मारिए ও চলো 1 2 सूरज 3 মারো जिगर সবাই होइलस ব্লক। ना भाई बेटा এ सूरज ও जिगर होइलस ना मेमोरी कोई वाइन खराई वाइन ना बारे কমন জানা হরাইতা তো না এখন টাইম কমন ওভার হয়ে হরাইতো না ও গেছে টাইম যে অবস্থা। আর আইপি সাইডে তো হরানি শুরু করে দিব। বারো বারো বাড়াও এক্সিট মারো 1 2 3।
सुदीप